नमस्कार दोस्तों, सैन उदय चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों आज कोटा आपको लेकर आया हूँ मैं। कोटा में जो सैन समाज का जो छात्रावास, कन्या छात्रावास जो बनाया जा रहा है, उस कन्या छात्रावास का आप विजिट करवाऊँगा। आपको देखेंगे उसमें कि भी किस तरह समाज हमारा तरक्की कर रहा है। जो समाज से पैसा लिया जा रहा है कन्या छात्रावास के रूप में, वो किस तरह से और कहाँ लगाया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। और यहाँ के जो समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो अध्यक्ष यहाँ की कमेटी है, उनसे आपको मैं रूबरू करवाऊँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। ये साथियों बहुत ही पोश इलाका काला बादल नाम से ये सामुदायिक भवन है सामने। और ये जो बिल्कुल ये जो खंबे के पीछे बिल्डिंग दिख रही है, ये मेडिकल कॉलेज है। और इस तरफ ये एलन की बिल्डिंग है, जो एलन इंस्टीट्यूट काफ़ी प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है, उसकी बिल्डिंग है। और ये बिल्कुल कॉर्नर पर हमारा सैन समाज का सामुदायिक भवन कन्या छात्रावास जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपको इसकी विज़िट करवा रहा हूँ। ये कन्या छात्रावास इस तरफ। तो साथियों ये जैसे सैन समाज, सैन सामुदायिक भवन, श्री संत से सैन सामुदायिक भवन, जो ये हमारा सामुदायिक भवन एक विवाह स्थल भी बनाया गया है। ये जो शटर बंद पड़ा है, ये कार्यालय रहेगा सैन समाज कमेटी का। और ये जो बहुमंजिला बिल्डिंग तैयार होने जा रही है, ये जैसे 7 वाली जो बिल्डिंग है, इसी के बराबर ये बिल्डिंग जाएगी हमारी। और ये कन्या छात्रावास का गेट है। पूरी आपको अभी विज़िट करवाऊंगा इसके साथ में। इसमें आज मुझे परिवार के साथ यहाँ आना हुआ। ये मेरे बच्चे, भांजा भांजी, जो भी रिश्तेदार मेरे साथ हैं, वो बच्चों हेलो बोलो। पूरे परिवार के साथ आज मेरा यहाँ आना हुआ। हेलो जी, ये मेरा पूरा परिवार। और ये हमारा जो छात्रावास का साइड वाला पोर्शन छात्रावास। और ये गार्डन जो है विवाह या अन्य किसी प्रोग्रामों के लिए यूज़ किया जाता है। सामने ये सारा मेरा परिवार, आज मेरे परिवार के साथ यहाँ आना हुआ। हेलीकॉप्टर की करवा देना बस आने जाने की, और आगे दर्शन तो मेरे को लाइन में मजा आता है लगाने करने में। तो अभी परिवार वाले नाश्ता कर रहे हैं। और ये पुरुषोत्तम जी सैन साहब और ये यहाँ की कमेटी के सदस्य। मैं अभी सभी के साथ आपका परिचय करवाऊँगा। और पूरी विजिट इस जो बहुमंजिला इमारत सैन समाज की बनने जा रही है, इसकी पूरी यात्रा आपको करवाऊँगा। मेरे साथ बने रहिए। तो साथियों जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये गार्डन विवाह, शादी या अन्य प्रोग्रामों के लिए यूज़ किया जाता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे परिवार के साथ यहाँ आना हुआ। और ये हमारा श्री संत श्री सैन सामुदायिक भवन। और ये जो ऊपर जो बिल्डिंग दिख रही है, इसका पीछे का रास्ता साइड से अलग है। ये है माँ नारायणी कन्या छात्रावास है। तो ये जो सामुदायिक भवन बनाया गया है, इसका ये मेन गार्डन हो गया। और ये इसकी एंट्री है, ये मेन गेट की एंट्री। और ये अंदर हॉल की एंट्री है। काफ़ी शानदार हॉल, ये देखिए पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करवा कर ये बनाया गया है। इसके अंदर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसकी ये पूरी व्यवस्था, गद्दे, कुर्सियाँ, ये ऊपर कमरे भी बनाए गए हैं। नीचे 10 कमरे इसके अंदर दिए गए हैं। जैसे ये 3 हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, नीचे अलग हैं कमरे बने हुए, 2 इस तरफ इस दीवार के पीछे है। इन 10 कमरों को इसके लिए ही यूज़ किया जाएगा, कोई प्रोग्राम वालों के लिए। और पीछे भी बहुत अच्छी गैलरी रखी गई है और अभी काम चल रहा है। ये देखिए साहब,
ये काम अभी चल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज का सहयोग रहा वैसे वैसे ये पूरा हो जाएगा। ये हमारे सैन समाज के जो कमेटी के सदस्य हैं ये बैठे हैं। इन्होंने आज हमारा मेरे परिवार का बहुत अच्छा यहाँ स्वागत किया, मान सम्मान दिया। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। अभी आप लोगों को इनसे परिचित करवाता हूँ। नमस्कार सैन साहब, क्या शुभ नाम आपका? विनोद जी। आपका सैन साहब? जितेंद्र जी। ये तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप जानते ही हैं। पुरुषोत्तम जी सैन साहब रीढ़ की हड्डी है सैन समाज की ये। और साहब आपका परिचय? तेजपाल सेन। तेजपाल जी। आपका सर? जी मैं धर्मेंद्र सेन। हाँ जी, धर्मेंद्र सेन। धर्मेंद्र जी। अब रामचंद्र सेन, भूतपूर्व सैनिक। पूर्व सैनिक। तो ये हमारी जो सैन समाज की जो टीम इस सामुदायिक भवन को और जो कन्या छात्रावास है इसकी जो देखरेख कर रही है वह टीम हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं पुरुषोत्तम जी से आग्रह करूंगा, पुरुषोत्तम जी आप मुझे थोड़ा विजिट करवाइए प्लीज़। आइए। जैसा ये आपने देखा कि ये तो हमारा छात्रावास साइड में है और ये कन्या छात्रावास अभी आपको पूरा विजिट करवाऊंगा। ये सामुदायिक भवन जो है, मैरिज हॉल जिसे बोल देते हैं, या किसी भी प्रोग्राम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन के लिए ये यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ही पॉश इलाके के अंदर, कोटा शहर का बहुत ही पॉश इलाका। और ये पार्किंग की व्यवस्था देखिए साथियों, कितनी खुली सड़कें। ये साइड की पार्किंग है, ये साइड की पार्किंग है हमारी। और इसके साथ में ये गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं, सबके फ्लैट्स हैं। और जो सामने डी मार्ट एक बहुत ही शानदार मॉल है ये। और इधर रिहायशी इलाका भी है। ये हमारा कन्या जो छात्रावास है, कन्या माँ नारायणी कन्या छात्रावास, यह कार्यालय रहेगा जो शटर बंद है। और ये माँ नारायणी छात्रावास, और इसके जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये जो सहयोगी रहे माननीय ओम प्रकाश बिड़ला जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है इस कन्या छात्रावास में और सामुदायिक केंद्र में। भूमि पूजन। ये ओके, वाकई मेहनत की हुई है इन्होंने, जो दिख रही है बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से। ये जो कन्या छात्रावास है ये बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा कि मुझे बताया गया कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ जो बच्चियाँ हमारी यहाँ पढ़ेगी उनके लिए पार्किंग, और ये पीछे भी गैलरी है। कोई स्कूटी वगैरह, कोई साइकिल वगैरह अगर किसी बच्चे के पास है तो उसके लिए पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ रहेगी। और पुरुषोत्तम जी आप बताइए अब यहाँ क्या क्या होगा? ये यहाँ पे इस स्थान के ऊपर वार्डन बैठेगी। आने जाने वालों को हर व्यक्ति का परिचय यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें ओनली कन्या जो रहेगी, बालिकाएं रहेगी, सिर्फ उसी का प्रवेश अंदर रहेगा। पुरुष वर्ग का यहाँ से प्रवेश निषेध रहेगा, क्योंकि जो समाज के बच्चे हैं उनका भविष्य और किसी तरीके से समाज बदनाम नहीं हो, इस वजह से पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पे रखा जाएगा। तो पुरुषोत्तम जी जब जैसे ये आपका काम चल रहा है, हाँ, कितना टाइम हो गया? ये वर्ष 2020 में भूमि पूजन करके काम चालू किया था। 2020 में? 2020 में। और अब तक कितना पैसा लगा दिया आप लोगों ने? अब तक इसमें 1.5 से 2 करोड़ के लगभग समाज के भामाशाहों ने जो सहयोग दिया है, पूरे देश के लोगों ने, कोटा सेन समाज ने जो सहयोग दिया है, वो पैसा इसमें लगातार लगता जा रहा है। जो पैसा 1.5 से 2 करोड़ का अब तक इसमें खर्च हो गया। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम जी बिड़ला जी के सांसद कोटा बूंदी से हैं, उन्होंने 20 लाख रुपए का अनुदान सांसद कोष से दिया संत सामुदायिक भवन के लिए, वो भी इसमें लग गया नीचे वाले में। तो अभी क्या लगता है कि आपको जो आपके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में है? नहीं है, पैसा की कमी है। लगातार भामाशाह से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये तो पास वाली जो बिल्डिंग है ये लगभग 14-15 मंजिल है, फ्लैट है इसमें, और
अपने समाज की बिल्डिंग भी इसके बराबर की बनने वाली है भविष्य में। इसकी नींव और फाउंडेशन इसी हिसाब से बनाया गया है। ओके, कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं? ये दीप श्री अपने बगल में जो है, अच्छा, पास में ही है, जो बराबर में है, हाँ हाँ, ये इसके बराबर में सेन समाज की बिल्डिंग बन के रहेगी। ओके, अच्छा, ये बनेगी जो हाँ। बिल्डिंग है आपकी, जिसमें अभी आप जिसमें अपन खड़े हैं, ये इसके बराबर तक समाज जाएगी की बिल्डिंग। मतलब ये आपका एक लक्ष्य है सेन समाज का। कभी बड़ी बिल्डिंगों में सेन समाज की बिल्डिंग कहलाए। ये हिंदुस्तान की नंबर 1 बिल्डिंग बनेगी। वाह, बहुत बढ़िया। ये आपके हौसले को सलूट है और इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग बहुत दिल और मेहनत से, लगन से काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं समाज का जो कुछ शंकाएं हैं लोगों को कैसे दूर करते हैं कि भी कहीं पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत दूर दूर से देखो हर आदमी अपनी मेहनत की कमाई देता है और समाज के सहयोग के लिए देता है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं अगर मन में शंका आ जाए तो उसको कैसे दूर करते हैं आप लोग? इसका हमने शुरू से इसका QR कोड बना हुआ है। ओके। और अकाउंट से ही पैसा, बाय अकाउंट के माध्यम से पैसा आता है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 से जो भी हम खर्च करते हैं उसमें बाय चेक से हम पेमेंट देते हैं। ओके। और ऑडिट हमने वर्ष 2018 से लगातार करवा रखी है, CA ऑडिट। ओके। और किसी को शंका है तो जो व्यक्ति है स्थानीय कमेटी के, जो कोई भी व्यक्ति से, वो व्यक्ति शंका का समाधान कर सकता है। और समय निकाल के यहाँ आए, हमारे अकाउंटेंट है, 24 आवर्स तैयार है, सारी चीज़ उनको एक एक चीज़ का निकाल के और उनको बताने के लिए। बहुत बढ़िया। तो आपको टारगेट क्या है, कितनी मंजिल बनाने का? लगभग 10 मंजिल बनेगा ये। 10 मंजिल। तो साथियों, जैसा कि आपने अभी पुरुषोत्तम जी से सुना कि भी किसी भी प्रकार की कोई भी शंका अगर किसी सैन्य बंधु को या किसी भी व्यक्ति को जिसने 1 रुपया इस भवन के लिए, अगर इस छात्रावास के लिए दान दिया है, और वो कभी भी आके अपना मतलब हिसाब किताब यहाँ से ले सकता है। अकाउंटेंट 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो साथियों, मैं अभी आपको इस जो भवन ये जो तैयार हुआ है छात्रावास, इसकी बिल्डिंग से रूबरू करवा रहा हूँ। जैसे कि आपको बताया कि ये जो मेन गेट है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और भी इसकी तैयारियां होंगी, बहुत सुंदर बनेगा ये जिस हिसाब से इनका नक्शा है। इसके बाद ये जो एरिया आने के बाद में, और यहाँ जो जहाँ ये पुरुषोत्तम जी और ये हमारे सैन्य बंधु जो टीम खड़ी है, इसके अंदर जेंट्स की एंट्री नहीं रहेगी। जैसा कि इनका बताना है कि ये पक्का एक सख्त नियम बनाएंगे और यहाँ पे एक गेट, चैनल गेट लगेगा, और जहाँ पे ये सीमेंट के कट्टे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर बनेगा। और जो महिला वार्डन होगी वो यहाँ मौजूद रहेगी 24 घंटे। शिफ्टों में यहाँ ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। और ये जो हमारे साथी खड़े हैं, ये साइड का एरिया, ये लिफ्ट का एरिया रहेगा। ये देखिए साथियों, करीब करीब 6 बाई 6 या 7 बाई 7 की यह एक लिफ्ट है। और ये काफ़ी ऊपर तक इनका जो प्लान है 10 मंजिला इसको लेके जाना है। और अभी मैं आपको ऊपर विजिट करवा रहा हूँ। ये वार्डन के लिए नीचे का वॉशरूम रहेगा और ये सीढ़ियाँ यहाँ से स्टार्ट हुई है। साथियों, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने जी जान से मतलब इस छात्रावास को बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया हुआ है उस पर पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। कहीं कमी आ रही है तो पैसे की कमी आ रही है इनको। अब ये पहली मंजिल पर हम आ गए हैं। ये पहली मंजिल में लेफ़्ट साइड में एंट्री करते ही लिफ्ट रहेगी और ये लॉबी एरिया रहेगा। ये लॉबी एरिया और ये जो बीच में गैप दिख रहा है यहाँ शीशा लगेगा, अच्छी रिसेप्शन मतलब लॉबी बनेगी यहाँ पे। ये जो दो रूम, ओके, बच्चियों के अभिभावक, ये जो एक रूम ये और एक ये अटैच बाथरूम के ये कमरे बनाए जा रहे हैं। जो बच्चियां यहाँ रहेंगी उनके पेरेंट्स, उनके जो माता पिता या उनके कोई अभिभावक जब मिलने आएंगे तो उनके लिए अगर किसी कारणवश उनको रात बिरात रहना पड़ जाए तो ये रूम में उनके लिए सुविधा रहेगी। और ये काम चल रहा है बहुत ही। ये टाइलें वाइलें सब यहाँ पे इन्होंने गोडाउन बनाया हुआ है फ़िलहाल, और सारा पूरा माल आया हुआ है जी, लगने वाला है, लग के तैयार हो चुका है। काफ़ी काम बाकी है। सैन जी महाराज माँ नारायणी का इन्होंने यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है फ़िलहाल,
तो इनका आशीर्वाद लेके काम कर रही हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इनका काम चल रहा है। साथियों, आज जो बच्चियों के भविष्य के लिए सेन समाज बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, कर रहे हैं कुछ मंचों पर, लेकिन यहाँ धरातल पर जो इन्होंने अंजाम देने का काम किया है वो वाकई ही कोटा सेन समाज को आज देखने को मिल रहा है। ये हम आ गए हैं दूसरी मंजिल पर, और ये दूसरी मंजिल में उसी तरह से सेम पोर्शन रहेगा। लेफ़्ट साइड में लिफ्ट, और ये लॉबी, ये गैलरी, और ये रूम स्टार्ट हो जाएंगे। ये रूम स्टार्ट हो जाएंगे, साइड होना है। ये पूरी गैलरी लगभग 8 फीट की यह गैलरी रहेगी, और इसके अंदर 20 कमरे बन चुके हैं। एक ये 2 3, ये इसके सामने 4, और हर कमरे के अंदर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इसको डेकोरेट किया जाएगा। एयर कंडीशन भी इसमें लगाया जाएगा। इसमें डबल बेड लगेगा। हर कमरे के अंदर 2 लड़कियों की सुविधा रहेगी इसमें, और यहाँ पे ये वॉशरूम बनाया जाएगा, और इस खिड़की के साथ में खुली हवादार भी रहेगी, और एक छोटी स्लैब ऐसे किचन यूज़ कर सकती है। अभी मान लो किसी बच्ची को कोई अपना घर का खाना, खुद का खाना बनाना है या किसी भी तरीके से यूज़ करना है, तो एक पोर्शन यहाँ पे छोटा सा किचन के रूप में दिया गया है। और यहाँ पे इनकी अलमारियाँ बनाई जाएंगी इसी कोने के अंदर। अलमारियों के अंदर उनके कपड़े लत्ते रखने के लिए, और 2 डबल बेड हर कमरे में लगाया जाएगा। फुल फर्निश करके बच्चों को दिया जाएगा। अभी हर जगह से, मतलब जो दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से, हर जगह से सहयोग मिल रहा है। ये सैनिटरी का सामान आया हुआ तैयार है, बस लगने ही वाला है, और ये काम चल रहा है धीरे धीरे, पूरे ज़ोर शोर के साथ काम कर रहे हैं ये लोग। काबिल तारीफ़ इनकी जो मेहनत है, वाकई काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं। हरियाणा से डॉक्टर धर्मपाल खरकिया और प्रदीप सेन खरकिया जेई, उन्होंने भी हरियाणा से धर्मपाल खरकिया और प्रदीप सेन जेई, एक कमरा डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक कमरा यहाँ दिया हुआ है। दिल्ली में बहुत सारे दानी सज्जन, राजस्थान में बहुत सारे दानी सज्जनों ने, अब आप मोटा मोटा नाम बता दीजिए सर सभी के। अब यहाँ मेरे को लिस्ट बताइए जो भादरा, जिनका याद आई एक बार उन्हीं का बता दीजिए। इधर खड़े होइए। तंवर है, किशनजी तंवर साहब है। हाँ, किशनजी तंवर साहब। 11,51,000 रुपये उन्होंने इस जमीन के लिए। 11,51,000 रुपये। किशनजी तंवर साहब एक प्रमुख भामाशाह है हमारे, सभी जानते हैं, कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं। उन्होंने 11,51,000 रुपये का सहयोग शुरू में ही दे दिया था। शिक्षा विधि है रामकन्या जी, प्रिंसिपल झालावाड़। अच्छा जी। 5 लाख रुपये उन्होंने दिया। 5 लाख 11,000। बताओ 5 नाम इसमें माइक। हेलो, 5,11,000 रुपये श्रीमती रामकन्या जी झालावाड़ वाले हैं, ठीक है, जो प्रोफेसर से रिटायरमेंट हुए हैं। उन्होंने 5,11,000 रुपये यहाँ इस डोनेट किया इसमें। ठीक है। इसके बाद में 12 से श्रीमान गोपाल जी सेन है, उन्होंने 5 लाख रुपये 11,000 रुपये उन्होंने दिया है। शिव शंकर जी सेन हैं कोटा स्टेशन वाले, उन्होंने 5,21,000 रुपये दिए। इस प्रकार से हमारे बाबूलाल जी है यहाँ रहने वाले, उन्होंने 2,51,000 रुपये दिए। तो भामाशाहों के सहयोग से दिल्ली से, हरियाणा से और राजस्थान से बोरीना परिवार है। तो इस बिल्डिंग में जितनी भी बिल्डिंग बनेगी, यहाँ बोरीना परिवार है, तो उन्होंने जितने भी बिल्डिंग बनेगी उनमें जो फैन जो लगेंगे, पंखे, वो उनकी परिवार की तरफ से भेंट होंगे। पूरी बिल्डिंग में जितनी भी मंजिल बनाओ, आपके कमरे बना दो, कंप्लीट कर दो, और पंखा उनकी तरफ से लगेगा। महेंद्र जी ठेकेदार साहब है, जो नोनेरा वाले कोटा से ही हैं। तो ये जो सिंह द्वार जो बन रहे हैं, 2,51,000 रुपये, जो सिंह द्वार, जो प्रवेश द्वार जो आपने देखा नीचे,
अच्छा, वो मेन गेट। वो उनकी तरफ से बन रहा है। 2,51,000। 2,51,000 रुपये सप्रेम भेंट किया उन्होंने। इसी तरीके से अब तक इसमें समाज के जितने भी भामाशाह हैं उनसे 1.5 से 2 करोड़ रुपए के समथिंग समाज को डोनेट किया, और एक एक रुपये का एक पाई का हमारे पास हिसाब है, और एकदम नेट एंड क्लीन काम है। आज दिन तक जिसने भी पैसा दिया वो बाई चेक से दिया, बाई QR कोड से दिया, अकाउंट से दिया, और जो खर्च हुआ वो सब वो बाई अकाउंट से खर्च हुआ। लो हमारे तेजपाल जी, इनसे बात कीजिएगा। दानदाताओं की इसी श्रृंखला में गुड़गांव से हमारे स्वर्गीय श्री यादराम राणा जी ने 5,11,000 की घोषणा की थी, और 2 लाख रुपए उन्होंने दे दिए थे। ईश्वर की मर्जी रही कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, उनका देहांत हो गया। रामकिशन जी हरियाणा से, दीपचंद जी हैं दिल्ली से, जयेश सिंह जी कैप्टन साहब जो एजुकेशन के लिए इतने लगे हुए हैं कि खुद बेचारे वहाँ से कलेक्शन करके हमें लगभग 2 लाख रुपए वो दे चुके हैं और प्रयासरत हैं। और हम सभी आप लोगों से, सभी समाज बंधुओं से आग्रह करते हैं कि ऐसी इस स्थान पर आपकी बच्चियाँ रहेगी जो जहाँ से एलन नज़दीक है, मेडिकल कॉलेज नज़दीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करें आर्थिक रूप से, और इस भवन का निर्माण को आगे बढ़ाएं। नमस्कार साहब, मेरा नाम रामचंद्र सेन है। राजस्थान सेन समाज कल्याण समिति में छोटा सा पद है, कोषाध्यक्ष का पद इसमें मेरे पास है। इसमें जो भी पेमेंट होता है 2,000 से ऊपर का हम टोटली ट्रांजेक्शन चेक से करते हैं। पैसा भी आता है तो चेक के थ्रू लेते हैं, और पैसा किसी को करना होता है तो चेक के थ्रू देते हैं। 2,000 से नीचे का जैसे कोई बेलदार आ गया उसको 400-500 रुपया वो हम केस में करते हैं। जिसको भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम, कोई शंका है, आप निसंकोच होकर के 24 घंटे कभी भी जो है आप चेक कर सकते हो। और सभी समाज के बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये पूरे हिंदुस्तान की बालिकाओं को लिए बन रहा है। यहाँ कोटा वाले जो कार्यकारिणी है तन मन धन से सहयोग कर रही है। सभी से निवेदन है कि बालिकाओं के सहयोग के लिए, बालिकाओं के भविष्य के लिए पूरा समाज आगे आए, और इस समिति का जो कार्य चल रहा है इसमें अपना भागीदारी निभाए। जैसा कि साथियों, मैं खुद आज मौजूद हूँ यहाँ। ये मेरी जो सैन समाज कोटा की पूरी टीम आज हमारे साथ है, और हम लोग स्पेशल, मेरा यहाँ पे मकसद ही भी विज़िट करना ही था, क्योंकि पत्रकार होने के नाते समाज के साथ जो हर प्रकार की गतिविधियों को उजागर करना मेरा फ़र्ज भी है, मेरा कर्तव्य भी है। उसके बावजूद पुरुषोत्तम जी का कई बार आग्रह किया गया कि विजय जी आप आके और हमारा जो काम हो रहा है उसको देखो और देश को बताओ कि हमने क्या किया है, क्या करने वाले हैं, और हमारा जो है सपोर्ट किया जाए। अब सपोर्ट की बात आती है तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि वाकई ही ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बनाया जा रहा है। छात्रावास मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दिया, फिर दोबारा दिखाता रहूँगा। 4-6 महीने में इसकी नई नई वीडियो आपको कितना काम हुआ है, कितना होने वाला और कितना हो रहा है, आप लोगों को मैं इसके रूबरू करवाता रहूँगा। लेकिन आप सभी से मेरा भी अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें, अच्छी तरह से गौर करें, और इस छात्रावास के लिए, माँ नारायणी कन्या छात्रावास हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा छात्रावास है जो सैन समाज की कन्याओं के लिए बनाया गया है और बन रहा है। और इसी के अंदर आपकी और हमारी बच्चियां जब पढ़ लिख के वो अफसर बनेंगी, और इधर उधर आपको पता है खर्चे दुनिया जान के लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी मेहनत की कमाई में से मालिक के नाम का अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ दान दीजिए, इसे सपोर्ट कीजिए। इसे वाकई ही आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तो साथियों, मैं एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह करूँगा कि इस चीज़ को हल्के में ना लें, और कभी भी अगर आपका मन करता है तो यहाँ आकर आप विज़िट करें। सैन समाज कोटा पलकें बिछाकर आपका स्वागत भी करता है, आपका सम्मान भी करता है, और उसके बाद आपको जब यहाँ पे ये बिल्डिंग देखोगे आप और यहाँ पे जो इनकी व्यवस्था देखोगे तो आपका मन एकदम गदगद हो जाएगा कि वाकई मेरे समाज की ऐसी धरोहर हिंदुस्तान में नंबर 1 है। तो पुरुषोत्तम जी एक बार कुछ कहेंगे? मैं कोटा सेन समाज की ओर से श्री विजय जी सेन, पत्रकार सिरसा वाले,
इन्होंने आज से 5 साल पूर्व हमें दिल्ली बुला के और समाज के जो भामाशाह है उनसे 5 भामाशाहों से 5 रूम की व्यवस्था करवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई और सबको प्रेरित किया और उनका पैसा समिति के अकाउंट में जमा हुआ है। और मैं बार बार इनसे विशेष आग्रह निवेदन करता था कि भाई एक बार जो आपने जो बीड़ा उठाया है ये भी हमारी टीम के एक मेंबर हैं और इस नेक काम में, पुनीत काम में ये शुरू से हृदय से बहुत बहुत सहयोग करते आए हैं। और मैं पूरे सेन समाज की ओर से विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।